हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी, जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का सेकंड यूनिट है। और इसमें हम लोग बात करेंगे रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल को और कितने नेम से हम लोग जानते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो रेनफॉल को इफेक्ट करते हैं, रेनफॉल को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप का होता है। तो ये सारे चीज़ें हम इस वीडियो में आज क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके यूनिट के नेम से, जो कि हाइड्रोलॉजी है। चैप्टर के नेम से, जो कि हाइड्रोलॉजी है। तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है? हमारे अर्थ सरफेस पे जितने टाइप्स ऑफ वाटर मिलते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस वाटर होता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया। इन टाइप का जो वाटर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस वाटर बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं। उसी तरह सब सरफेस वाटर सोर्सेज जो है वो है हमारा वाटर टेबल पे ग्राउंड वाटर जो होते हैं। तो कोई भी वाटर हो, किसी भी वाटर के स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। वो वाटर चाहे रिवर से हो, लेक से हो, या अंडरग्राउंड वाटर टेबल में हो, जो भी हो, वाटर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये तो ही बात चैप्टर के नेम की, उसको मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे रेनफॉल क्या होता है। रेनफॉल को हम लोग प्रिसिपिटेशन भी बोलते हैं, सिंपली रेन भी बोलते हैं। तो ये जो रेनफॉल होता है, जैसे कि हम लोग 9, 10, 11, 12 में भी हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। सो बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है कि जो भी आपका वाटर सोर्सेस है, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, जितने वाटर है वो क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं, वेपराइज होते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या होता है, कंडेंस होने के बाद फिर से वो क्या आते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में कहाँ आते हैं, आपके अर्थ सरफेस पे फिर से आ जाते हैं। तो ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट बन के कंडेंस होने के बाद लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में जब अर्थ सरफेस पे आते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। मतलब ये जो वाटर वेपराइज होकर ऊपर उठा और कंडेंस होने के बाद जब वो ग्राउंड पे गिरता है वाटर ड्रॉपलेट या लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर कंडेंसिंग ऑन द अर्थ अर्थ सरफेस एज रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर क्या होता है, आपके अर्थ सरफेस से वेपराइज होके, इवापोरेशन का प्रोसेस होके, ट्रांसपिरेशन होके, इवापोर ट्रांसपिरेशन होके, वाटर कहाँ जाता है, अर्थ सरफेस से कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। और वहां से कंडेंसिंग होने के बाद जो अर्थ सरफेस पे वाटर आपको फिर से मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेनफॉल। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या फैक्टर है जो रेनफॉल को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे रेनफॉल को अफेक्ट करती है, तो ये लोग हम लोग आसानी से जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, वाटर क्या होते हैं, वेपोराइज होना स्टार्ट होती है। तो हम लोग की जैसे कि प्रोसेस अभी हम लोग समझे थे कि वाटर सरफेस जो भी है अर्थ सरफेस पे, वो क्या होता है, वेपोराइज होके कहा जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर पे। और एटमॉस्फेयर से कंडेंस होने के बाद फिर से कहा जाती है अर्थ सरफेस पे आ जाता है, जो कि रेनफॉल के फॉर्म में हमें मिलता है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये वेपोराइजेशन प्रोसेस है, इवापोरेशन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, रेनफॉल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेनफॉल से। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, रेनफॉल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर क्या होता है आपका, अफेक्ट करता है रेनफॉल को। दूसरा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, जैसे कि हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि मॉइस्चर गेन करना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना पहुंच जाता है, 100%। तो यहाँ पे भी है कि जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा उतना ही क्या होगा, रेनफॉल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, विंड। विंड मतलब हवा। तो जैसे जैसे वेपोराइजेशन जो प्रोसेस होता है, वेपोराइजेशन ज़्यादा जल्दी होगा, तो आपका रेनफॉल होने के चांसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इवापोरेशन के प्रोसेस को क्या करती है, विंड बढ़ा देती है और जल्दी इवापोरेशन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपका रेनफॉल का भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रेनफॉल जो है, वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी इज हाई, देन इवापोरेशन इज मोर, हेंस द रेनफॉल इज मोर। जैसा कि हम लोग बात किए कि विंड का अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उसी के साथ साथ रेनफॉल क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है,
हम लोग जानते हैं टोपोग्राफी मतलब नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस जैसे नेचुरली बना हुआ, जैसे कहीं पे पेड़ पौधा है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे हिली एरियाज हैं, कहीं रिवर है, कहीं लैंड है, तो कहीं वाटर है। तो ये जो सरफेस ऑटोमेटिकली नेचुरली जो बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका क्या है हिली एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगा। वहाँ जहाँ डेजर्ट है वहाँ पे क्या होगा, बारिश कम होगा। तो ये जो टोपोग्राफी है वो भी क्या करती है, रेनफॉल को अफेक्ट करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हिली एरियाज में बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, डेजर्ट एरिया में बारिश कम होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये भी फैक्टर होता है टोपोग्राफी का भी, कि अगर टोपोग्राफी जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बारिश देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन का मतलब हुआ आपका कि जैसे पेड़ पौधा लगाना, फॉरेस्ट का एरिया जो होता है, एग्रीकल्चर लैंड जो होता है जहाँ पे खेती लोग करते हैं, ये सब क्या आते हैं, वेजिटेशन में आते हैं। जहाँ भी पेड़ पौधा लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं। तो वेजिटेशन जहाँ होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगी, रेनफॉल क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि हम लोग इन जनरल हम लोग बात करते हैं कि हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाने से बारिश होगी, बारिश होगा तो आपका एग्रीकल्चर प्रोसेस अच्छा होगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, वेजिटेशन अगर ज़्यादा होगा तो रेनफॉल क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट होता है, एलिवेशन होता है। तो अभी अभी हम लोग बात किए थे हिल एरिया की, तो हिल एरिया जानते हैं हम लोग कि हायर एल्टीट्यूड पे मिलता है ना। तो जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड देखने को मिलता है वहाँ पे रेनफॉल भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी एरिया में क्या होता है, बारिश थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू मैदानी एरिया, या फिर जो फ्लैट एरिया होते हैं वहाँ पे क्या देखा जाता है, कम बारिश देखने को मिलता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलॉजी, जिसमें कि हम लोग बात किए रेनफॉल की और फैक्टर अफेक्टिंग द रेनफॉल। ओके, थैंक यू।